स्वर्ण यानी कि सोना, इसका अर्थ यही होता है। स्वर्ण मतलब सोने को ही कहते हैं। तो ये लोग जो कहते हैं ये कि स्वर्ण जाति, ऊंची जाति वो स्वर्ण जाति होती है, तो क्या उन लोगों पे सोना लटका रहता है या फिर उनका शरीर ही सोने का होता है? जरा इस व्यक्ति की आप बात सुनिएगा पहले। क्यों बे चंद्रशेखर रावण, जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था तब कहां था तू? पुलकित आर्य क्या तेरा बाप लगता है जो तो उसके खिलाफ नहीं आया? अंकिता भंडारी सवर्णों की बेटी है, राजपूतों की बेटी है, ठाकुरों की बेटी है, उसके लिए क्यों नहीं मांगा तूने न्याय? क्योंकि पुलकित आर्य तेरा बाप लगता है क्या? इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन्होंने कहा कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ तो चंद्रशेखर रावण तू कहां था, ऐसे ये वर्डिंग कह रहे हैं। देखिए, मैं इनके लिए वो शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं कर सकती जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि वो तेरा वो लगता था, वो लगता था, क्योंकि ऐसे मेरे संस्कार नहीं है। मैं किसी के लिए ऐसे शब्द नहीं कह सकती। लेकिन मैं इतना इनसे कहना चाहती हूं कि जिसने केतन लाल को मारा वो आपके क्या लगते हैं? कुछ लगते हैं क्या? और पुलकित आर्य जिसका आप नाम ले रहे हैं उसको तो कानून ने सजा दे दी है। आप कानून के फैसले का सम्मान नहीं कर सकते, इसका मतलब आप कानून के फैसले का निरादर कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है, वो किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं दिया है, और जिसको अधिकार भी नहीं है उसको सजा देने का, उसने नहीं दिया है, माननीय न्यायालय ने दिया है। तो पहली बात तो ये कि माननीय न्यायालय का सम्मान कीजिए। दूसरी बात ये है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देहरादून में एक लड़की की हत्या होती है बाजार में सरेआम, यहाँ कई गोली कांड हुए, अभी विनोद कश्यप जी की हत्या हुई, और भी देहरादून हो गया, नैनीताल, हल्द्वानी, उत्तराखंड में जौनसार बाबर, ऋषिकेश, ये कई जगह पे हत्याएं होती है। आप कितनी जगह गए हैं? कितने पीड़ितों के घर गए आप मिलने के लिए? सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, वहां मत कहिए कि हमने वहां आवाज उठाई है। हम नहीं गए इसलिए हम कहते भी नहीं है किसी को। लेकिन आप किस किस के घर गए हैं अभी तक? सांत्वना देने की बात कर रही हूँ, रोड पे उतरने की बात नहीं कर रही हूँ, सांत्वना देने की बात कर रही हूँ। आप किस किस के घर गए हैं? अगर कोई अंकिता भंडारी के घर नहीं आया तो इसका मतलब वो आवाज उठाने लायक नहीं रहा। और अपनी वीडियो में ये भर भर के बोल रहे हैं वो स्वर्ण थी, वो ठाकुर थी। आ गए ना जातिवाद पर घूम फिर कर। मैं हर बार ये सोचती हूँ कि कोई भी मुद्दा अगर उठता है तो जातिवाद ना आए बीच में, धर्म बीच में ना आए, क्योंकि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, वो चाहे किसी भी परिवार का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी की मानसिकता अपराधिक होती है। लेकिन ये हर बात पर जातिवाद पे आ जाते हैं, स्वर्ण है, ठाकुर है। तो भाई मुझे ये बताइए ना कि वो जो स्वर्ण आप कहते हो सोने के बने हो क्या? सोना लटका है पूरे शरीर में या शरीर ही सोने का है? हमारे जैसे बोलते नहीं, हमारे जैसा खाते नहीं, हमारे जैसा कपड़े नहीं पहनते हैं, सोना पहनते हो क्या? स्वर्ण क्या? क्या स्वर्ण? क्या तरीका है ये आप लोगों का बताने का? क्या कहना चाहते हैं? छोटी जाति, बड़ी जाति, यही कहना चाहते हैं ना आप लोग? मैं तो हर बार ये सोचती हूँ कि ये जातिवाद की बातें हो क्यों रही है, लेकिन कोई ना कोई खुद सबूत दे करके जाता है इस बात का कि हम जातिवाद करते हैं, हम ऊंची जाति के, हम नीचे वालों को नीचे रखेंगे। भूल जाओ, भूल जाइए इस बात को। ऊंचा सिर्फ वो है जिसके विचार ऊंचे हैं, जिसका मन ऊंचा है, जिसका मन साफ है, जो अपने मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या, भेदभाव, ये सारी चीजें नहीं रखता है, वो ऊंचा है, वो सम्मानित है। ऐसी सोच वाला सम्मानित नहीं है। आप इसके घर गए, आप उसके घर गए, अरे भाई केतन लाल के घर आ गए तो क्यों मिर्ची लग गई भाई आप लोगों को इतनी? ये बताइए, आ गए तो क्या हो गया? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए बल्कि कि मिलने आए हैं। आप लोगों को क्यों इतनी जलन हो रही है? केतन के घर आए इसलिए जलन हो रही है, या कोई सांसद घर आया इसलिए जलन हो रही है? क्यों हो रही है भाई? अंकिता भंडारी के लिए हमें भी दुख है, उस लड़की के साथ गलत हुआ ये हम भी जानते हैं, लेकिन उसको न्याय भी मिल गया, उसके जो अपराधी है उन्हें सजा मिल गई, और हमें बड़ी खुशी है इस बात की। अगर उसमें कोई और बात निकल कर आती है, कोई और सबूत लेके आता, तो हम तो चाहते हैं कि वो भी जेल जाए। हमने कब इस बारे में भेदभाव करा? हमने तो नहीं करा भेदभाव। भेदभाव तो मन से होता है, तो चाहे तो हम भी आप लोगों के साथ कर सकते हैं,
लेकिन आप हर बात पे ये चीज भेदभाव की तरफ लेके चले जाते हो और भर भर के सबूत डालते हो। ये मेरी समझ से परे है। मेरी वीडियो पे कमेंट भी कर रहे हैं लोग कि रात को 12 बजे क्या जरूरत थी केतन को वहां जाने की। तो भाई बुलाने की क्या जरूरत थी? आप लोग खुद ही बताइए ना। आप लोग घर में रहते हैं, कोई आपके घर में ऐसे कोई घुस जाएगा? और अगर कोई घुसेगा तो उस व्यक्ति को ये कैसे पता है कि आप रात को 12 बजे किस जगह पे सो रहे हैं? आपका दरवाजा किधर से खुलता है? आपका कोई बैकडोर है कि नहीं?